हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको बताऊंगी वेलवेट के बारे में। और वेलवेट जो है अभी सभी बहनें जो है सिलवा रही हैं, और वेलवेट का जो है ट्रेंड भी अभी बहुत चल रहा है। तो या फिर कई बहनें जो है घर पे ही अपने वेलवेट के सूट सिल रही हैं, तो उनको दिक्कत होती है और घर पे वो नहीं सिल पाती हैं, तो उनको हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वेलवेट के बारे में कि कैसा कपड़ा आपने खरीदना चाहिए, और वेलवेट के कपड़े में आपने क्या चीज चेक करनी चाहिए लेते समय, आपने क्या देखना चाहिए। शॉप पे आप जाते हो और वेलवेट का सूट को खरीदते हो तो कैसे आपने देख के कपड़ा लेना है, ठीक है। तो ये सब बताऊंगी, और कौन सी आप सुई उसमें यूज करेंगे, ये सब सारी चीजें। तो मेरे पास ना सूट आए हुए थे स्टिचिंग के लिए, तो फिर मैं सोच रही थी कि चलिए आपके साथ भी मैं जो है ये वीडियो शेयर करूं। और इकट्ठे ही मेरे पास वेलवेट के सूट कई आए हुए थे स्टिचिंग होने के लिए, तो सभी पे मैं आपको बताऊंगी कि जो कपड़ा है वो कैसा है और आपने क्या चीज उसमें चेक करनी है आप शॉप पे जाते हो लेने के लिए। तो ठीक है, तो 3-4 सूट है मेरे पास, 4-5 सूट हैं, तो उनमें से मैं बताऊंगी आपको। वैसे वेलवेट जो होती है ना, उसकी वैरायटी अभी फिलहाल इतनी ज्यादा है, तो क्या क्या उनके नाम है वो नाम तो मुझे भी अभी नहीं पता है कि वेलवेट के जो नाम है उनको किसी को कोई कुछ बोल देता है, किसी को कुछ कोई बोल देता है। तो इतना ज्यादा मुझे नाम के बारे में तो नहीं पता है, पर वैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि ये वेलवेट जो है ये अच्छी है या नहीं है, या फिर आप शॉप पे जाओगे तो आपने क्या चीज चेक करनी है और फिर आपने वेलवेट लेनी है, वेलवेट का सूट लेना है, ठीक है। किसमें आप सूट बनाओगे तो अच्छा लगेगा, किसमें आप जो है वैसे गाउन वगैरह या फिर अम्ब्रेला वगैरह का भी आजकल बहुत ट्रेंड है, तो किसमें आप जो है अम्ब्रेला वगैरह बना सकते हैं कि उसमें बनाने के बाद अच्छी लगे, और किसमें आप पैंट बनाओगे, है ना। तो ये सब चीज बताने की कोशिश करूंगी। तो मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छी लगेगी वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक जरूर से किया करें। आप लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर भी किया करो, कमेंट भी करो अच्छे अच्छे। तो ये देखो, एक सूट तो मेरे पास ये आया है सिलने के लिए। इसमें ये लेस है, ये लेस भी इसी में लगानी है, ये वाली लेस है, घेरे पे और बाजू पे लगानी है ये लेस। ये जो लेस है ना, ये भी बहुत ट्रेंड में है, इस तरीके की लेस। इसमें डिजाइन अलग अलग आते हैं, लेकिन जो ये ऊपर से ये गोल्डन है ना, ये पट्टी सेम होती है। जो नीचे से जो ये मोती लगते हैं ना, ये मोतियों का जो डिजाइन होता है ना बना हुआ, वो अलग अलग आता है। इसमें ये इस तरीके से है, तो ये लेस इसमें लगानी है। इसका कपड़ा है ना, जो मतलब कि इतना अच्छा कपड़ा नहीं है ये, क्योंकि मैंने देखने के बाद ही देखा, ये खोलने के बाद, तो फिर कस्टमर ने तो अपनी तरफ से अच्छा ही करके लिया होगा। और वैसे तो ये देखो वर्क तो इसमें बहुत अच्छा है, ये देखो इस तरीके से है, गले गले पे है, बाकी कुछ इस पे कुछ भी नहीं है। तो इसका कपड़ा है ना बिल्कुल ही हल्का है, ये देखो आप देख सकते हैं, बिल्कुल पतला। देखो इसके बीच से नजर आ रहा है दूसरी साइड, ये देखो, ये देखो, है ना। तो बिल्कुल ही पतला कपड़ा है ये। तो इसमें अगर आप लाइनिंग लगा के इसको सिलोगे ना, तो ही इसमें अच्छी ग्रेस आएगी। और कस्टमर आए थे तब मैंने उनको बोला भी था कि भैया इसमें आप लाइनिंग लगवाओ, है ना। तो कस्टमर आते हैं ना, तो उनको बताना भी चाहिए कि भाई आप इसमें लाइनिंग लगवाओ, तब इसमें अच्छी फिनिशिंग आएगी। और हमें पता भी होना चाहिए कि कौन से कपड़े में लाइनिंग लगेगी, कौन से में नहीं लगेगी, है ना। तो इस कपड़े में हम लाइनिंग लगाएंगे ना, तभी अच्छे से ये इसमें फिनिशिंग आएगी, ठीक है। तो एक सूट तो ये है, और बिल्कुल ये मतलब कि क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल हल्की इसकी क्वालिटी है कपड़े की। तो ये कपड़ा अच्छा नहीं है, सिलने के बाद देखती हूँ कैसा बनेगा। ये देखो इस तरीके से ऐसे खिंचता है, और ये देखो इस साइड से तो चल खिंचेगा, इस साइड से भी ये थोड़ा सा खिंचता है, बिल्कुल ही पतला है। तो इसमें लाइनिंग लगाएंगे ना, तब ये जाके सेट होगा। एक बार तो मैंने बोला था कस्टमर को
कि भाई आप इसमें लाइनिंग लगवा लो, फिर कस्टमर को ये हो जाता है ना कि लाइनिंग लगेगी तो फिर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का भी सब थोड़ा सा लोभ करते हैं, तो लोभ तो कर लेते हैं, पर ऐसा है ना फिर सूट भी हमारा जैसा हम चाहते हैं ना वैसा नहीं बनता है। अगर हम थोड़ा सा लाइनिंग का वो कर लेते हैं ना कि भी चार्ज ज़्यादा लगेगा, तो फिर कपड़ा हमारा, सूट हमारा खराब ही हो जाता है उससे, लालच से। तो इससे अच्छा तो लाइनिंग ही लगवा लो भाई। कपड़ा आप दे रहे हो, उसको सिलवा भी रहे हो, फिर भी आप सिलाई तो फिर भी दोगे और फिर किसी काम का भी नहीं बनेगा। तो इससे अच्छा आप लाइनिंग लगवा के ही सिलवा लो, है ना। तो मैं फिर से उनको बोलूंगी कि भाई आप इसमें लाइनिंग ही लगवाओ, और फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, एक सूट ये है, ये सूट मेरे को अच्छा लगा, इसकी वेलवेट मुझे सही लगी है। ये है इस तरीके से, देखो इस साइड, ये बिल्कुल ऐसे, मतलब कि ज्यादा मोटी तो ये भी नहीं है, एक तो इससे भी मोटी जो है वेलवेट आ रही है बिल्कुल, यानी कि टाइट होती है, उसमें लाइनिंग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। और ये है ना वेलवेट, इसमें भी अगर हम लाइनिंग लगाए ना तो फिर अच्छा इसमें लुक आएगा सूट का। लेकिन अभी जो मेरे को ये बनानी है, इसमें पैंट वगैरह नहीं बनानी है, इसमें बनानी है सलवार। तो सलवार में तो चल जाएगी, इस वेलवेट में मेरे को सलवार बनानी है। ये है इस तरीके की, ये देखो। वैसे तो इसमें शाइनिंग है, शाइनिंग है और ठीक है, अच्छी है ये वेलवेट भी। इसमें बस ये है कि जो इसके रुए है ना, कटिंग करेंगे ना सलवार की, रुए हमने देख के फिर इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके रुए एक साइड से ये ऐसे होते हैं, उठ जाते हैं, और एक साइड से ये बिल्कुल फिर सही हो जाते हैं। तो ऐसे देख के हमने इसके रुए को और फिर इसकी कटिंग करनी पड़ेगी वेलवेट की सलवार में। नहीं तो फिर क्या होगा कि जैसे कि धूप छाया के जो सूट नहीं होते ना, वैसे होगा फिर ये कलियों पे, जैसे कि एक पे उल्टा लगा दिया, एक पे सीधा लगा दिया, है ना। इस चीज का आपने ध्यान रखना पड़ेगा सलवार पे। तो एक तो ये है, और एक है ये सूट, ये भी मेरे को उसके जैसा ही लगा है, सेम ही सूट है ये भी, है ना। ये भी सेम ही है, तो ये भी हल्का ही है, इसमें भी लाइनिंग लगानी पड़ेगी। एक सूट है ये भी मुझे अच्छा लगा, इसकी जो वेलवेट है। और ये इस तरीके से प्रिंट में भी आने लग गए अब जो वेलवेट सूट है। ये देखो इसका प्रिंट कितना अच्छा है सूट का, और बनने के बाद सूट भी इसका बहुत ही अच्छा लगेगा। सीधी साइड ये इस तरीके से, इसमें अगर आप लाइनिंग नहीं लगाओगे ना तो चल जाएगा ये। तो इसमें लाइनिंग नहीं लगाऊंगी मैं, और इसकी जो है वेलवेट भी अच्छी है। ये देखो ऐसे खींचने से कम ही खींचती है। ये देखो, इसकी पैंट बनाओगे, पैंट भी अच्छी बनेगी। और इस पे स्ट्रेट कुर्ती बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी लगेगी स्ट्रेट कुर्ती। तो इसकी कुर्ती ही बनानी हमने स्ट्रेट, और सलवार। और एक ये है, ये जैसे कि मैंने ये दिखाई थी ना, सेम ही थी ये वाली जो वेलवेट है ना, सेम ये है। इसकी मैंने कटिंग कर दी है सलवार, तो ये कटिंग कर रखी है। तो वेलवेट में ना कई बहनों को ये दिक्कत रहती है कि वेलवेट में जैसे लाइक्रा लगाते हैं ना, लाइक्रा पेस्टिंग, तो वो लगानी चाहिए, है ना। कई बोलते हैं कि लाइक्रा से जो है वेलवेट की फिनिशिंग अच्छी आती है, कुर्ती की अच्छी आती है, या पैंट की अच्छी आती है ना। तो लाइक्रा मुझे नहीं लगता कि भी सूट में लाइक्रा लगानी चाहिए, क्योंकि कॉटन लाइनिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है। कॉटन लाइनिंग आप लगाओगे ना, उसमें भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। और बस वो है कि उसमें लगाने का जो तरीका है ना, सूट में लाइनिंग, वो सही होना चाहिए। आपको अच्छे से आप उसको धो के वॉश करके और फिर लगाओ प्रेस करके। और जो कुर्ती का सेंटर होता है और लाइनिंग का सेंटर होता है, अगर सेंटर आपका सही से मिल रहा है ना कुर्ती में, तो बिल्कुल अच्छी सी आपकी जो है कुर्ती बन के तैयार होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप कॉटन की लाइनिंग भी लगाएंगे तो, है ना। और कॉटन की ही लाइनिंग लगानी चाहिए, मैं तो ये बोलूंगी। और जो है,
कई जो वेलवेट है इस तरीके की भी आ रही है कि भाई मोटी वेलवेट होती है, वो ज़्यादा ही भारी वेलवेट होती है ना, तो उसमें आप लाइनिंग ना लगाएं, बिना लाइनिंग के ही उसको स्टिच करें, तभी उसमें जो है अच्छी फिटिंग आएगी। और अगर कोई मोटा बंदा है ना, वो अगर उस सूट को बनवाएगा ना, तो वो उसने फिर देख के ही बनवाना पड़ेगा, क्योंकि जो वो मोटी वो होती है ना वेलवेट, वो फुली फुली थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी होती है। कई तरीके की जो है वेलवेट आ रही है मार्केट में, तो मेरे पास यही थी जो कि मैंने आपको दिखा दी है। तो उस तरीके की भी आ रही है, तो उसको आपने अगर मोटा बंदा कोई बनवा रहा है तो उसमें आपने क्या बनवाना है ये चीज़ भी आपने देखनी है, कि आप उसकी गाउन बनवा लो या फिर कोई अम्ब्रेला वगैरह, और उसमें फिर कस्टमर बोलता है कि इसमें मैं मोटी लग रही हूँ, फिटिंग नहीं आ रही है, तो आप कपड़ा देख के फिर आपने ड्रेस बनवानी है कि इस कपड़े में कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी, है ना। एक इस तरीके का जो कपड़ा होता है, जैसे कि ढीला ढीला कपड़ा होता है, ये देखो ऐसे, इसमें आप अगर वो बनवाओगे ना अम्ब्रेला वगैरह, जैसे कि गाउन वगैरह जो आजकल चले हुए हैं, वो ऐसे कपड़े में अच्छे लगेंगे, जो कि ऐसे लदकने वाला कपड़ा होता है ना, उसमें अच्छे लगे। और जो खड़ा खड़ा जो वेलवेट होता है ना, उसमें आप स्ट्रेट पैंट बनवाओगे ना और स्ट्रेट कुर्ती बनवाओगे, तभी जो है आपका सूट जो है बनने के बाद अच्छा लगेगा, है ना। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके के कपड़े में कैसे आपने जो है बनवाना है, क्योंकि वैसे तो थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही रहता है। कोई किसी की ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होती है, किसी की थोड़ी सी हल्की होती है, और एक ये है जो ये बिल्कुल ही वैसे मतलब कि हल्की क्वालिटी है इसकी। तो वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे इस तरीके से जो लदकने वाला कपड़ा होता है ना, इसमें अच्छी क्वालिटी में भी आता है, इसी मतलब कि उसमें, और उसमें आप बनवा सकते हो गाउन वगैरह, फ्रॉक वगैरह, कोई भी वैसी डिजाइनर ड्रेस, है ना। अगर कोई खड़ा कपड़ा है जैसे मैंने बताया आपको, है ना, उसमें आप ड्रेस बनवाओ, नहीं सॉरी, उसमें आप कुर्ती और पैंट बनवाओ, है ना। और एक है कि मैं आपको बता रही थी कि शॉप पे जाओगे तो आप चेक कैसे करोगे कि ये वेलवेट का कपड़ा अच्छा है या नहीं अच्छा है। उसमें आपने पता है क्या करना है, बिल्कुल साइड से आप जैसे दिखा रहे हैं आपको शॉप पे, तो आपने क्या करना है, वेलवेट को इस तरीके से करके और यहाँ से पकड़ के ऐसे देखना है, उठा के ऐसे टाइट से ऐसे देखना है, ठीक है। तो ये देखो इसमें ये निकल रहा है थोड़ा सा, ये देखो निकल के आया है, ज्यादा नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा ही निकल के आया है, एक दो तार ये निकल रहे हैं, ये देखो। तो ये वेलवेट जो है हल्की है, ठीक है। और इसको आप धोओगे ना तो फिर ये वेलवेट जो है ना ये खराब हो जाएगी, ज्यादा धोओगे तो ये खराब ही हो जाएगी। और ये जो वेलवेट है, देखो मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल यहाँ से इसमें आप उठाओगे, देखो कुछ भी नहीं निकलेगा इसमें से, ये देखो कितना भी आप खींच लो इसको, इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। जो ये इसके रुएं होते हैं ना, इसमें से नहीं निकल रहे हैं, तो ये अच्छी वेलवेट है, बढ़िया वेलवेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे मर्जी लो, जैसे मर्जी इसको धो, मशीन में धो, कुछ नहीं होगा इसका। और इस तरीके की वेलवेट में, इस सूट में भी अगर आप पैंट बनवाते ना तो बहुत ही अच्छी बनती, लेकिन कस्टमर ने इसमें सलवार बनवाई है। तो इस तरीके से आप जो है वेलवेट का यूज कर सकते हैं। और जो वेलवेट थी मेरे पास, उनमें मैंने आपको बताया कि कैसे बताने की कोशिश करी है। और वैसे बहुत सारी वैरायटी है वेलवेट की, तो वो सब मेरे पास तो है नहीं, जो मेरे पास आई हुई थी उनमें से ही मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और इसमें जो है सुई हम वेलवेट में चढ़ाएंगे 11 नंबर की, 11 नंबर की सुई अगर हम यूज करेंगे ना, तो बिल्कुल ही ना तो आपका कपड़ा कटेगा, और ना ही जो है, कई बार मशीन जो है पीछे की साइड कपड़ा नहीं निकालती है ना, तो वो दिक्कत भी नहीं आएगी 11 नंबर की सुई लगाओगे तो। और मैंने ना ये वाला सूट सेम ही इस तरीके का सूट एक स्टिच कर दिया है, तो उसमें मेरी मशीन पे थी 16 नंबर की सुई, तो उसमें मैंने 16 नंबर की लगाई हुई थी, तो वो सूट मैंने 16 नंबर से ही सिल दिया, और वो सिल गया था। लेकिन कहीं कहीं ना जैसे मोटा कपड़ा आता है ना, उसमें टेप छोड़ रही थी, तो 11 नंबर की बिल्कुल परफेक्ट जो है आपका वेलवेट का सूट सिलेगा 11 नंबर की सुई से, ठीक है। तो अब जो भी ये मेरे पास वेलवेट आई हुई है, इनके सूट बनाऊंगी, तो बनने के बाद भी आपको जरूर दिखाऊंगी कि बनने के बाद ये कैसे लगे हैं, और इनको मैंने कैसे कैसे बनाया है।
ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी वो इतनी ही है, और जो भी मैंने आपको बातें बताई आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।